लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि विपिन को अब यहाँ पर मैनुअल्स की भूख चढ़ाई थी। वहाँ पर अपनी सावधाना को आगे बढ़ाने के लिए अब वह यहाँ पर अब कठपुतली के गैलरी को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ चुका था। वहाँ पर आने के बाद में वह तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का माथा ही खा जाता है। वह तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि उसको देना है ना तो लेवल 2 के उस गैलरी को ही पार करने के लिए आगे जाना है। और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें वास्तव में वहाँ पर उस बीइंग यानी लेवल 2 के उस गलियारे को चैलेंज करना है ना तो तुम कर सकते हो। वास्तव में अब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट विपिन की बात सुन सुनकर इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि किसी भी पल यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि कोई एम्बुलेंस आए और उसको पागल खाने ले जाकर छोड़ दे। क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से वह यहाँ पर उसी के बारे में सोच रही थी कि हाँ बेचारा वहाँ पर जाकर मार खाएगा, उसका ये टूट जाएगा, उसका वो टूट जाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इसके बारे में वह बार बार सोचे जा रही थी। हालांकि विपिन तो था बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान, उसको जाना था तो बस वहाँ पर उसको चुनौती देने के लिए ही। इसी वजह से यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अब उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसी वजह से केवल वहाँ पर वो उसको एक सलाह ही दे सकती थी। वो उससे कहती है ठीक है, अगर तुम वहाँ पर अंदर जाना चाहते हो ना तुम जाओ, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम वहाँ पर उस चैलेंज को कर नहीं पाते हो या उसके अंदर पीछे हटने के लिए रेडी होते हो तो उसके साथ में तुम अपने टोकन को तोड़ देना, जिसके बाद में तुम्हारी वो चुनौती वहीं पर ही रुक जाएगी। वह उसकी बात सुनने के बाद में विपिन पीछे मुड़ता है और जिस दिशा के अंदर रीना गई थी ना उसी दिशा के अंदर जाने लगता है। वह उसको जाने के बाद में पीछे से वो लड़की अपना सिर पकड़ लेती है। हाय मेरा सर, आज किस पागल से मेरा पल्ला पड़ गया। वास्तव में ये तो अपनी मौत को दावत देने के लिए वहाँ पर कठपुतली को चैलेंज करने के लिए जा रहा है। वास्तव में ये बंदा मरना चाहता है। यहाँ पर वो लड़की इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसकी एक और फ्रेंड वहीं पर ही आ जाती है। वो भी दूसरी रिसेप्शनिस्ट थी। उसको ऐसे परेशान देखकर वो उससे पूछती है क्या हुआ, आखिरकार तुम इस तरह से क्यों परेशान लग रही हो। वहीं उसकी बात सुनने के बाद फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा अरे अरे क्या बोलूं, यहाँ पर एक पागल लड़का आया था, वो मेरा माथा खा गया माथा। यहाँ पर वो अभी है ना शांत स्टेज 5 की प्रथम चरण के ऊपर है, लेकिन फिर भी बताओ क्या कहता है। वो यहाँ पर उस बीइंग लेवल 1 के कॉरिडोर को यहाँ पर चुनौती देने के लिए जाना चाहता है। इसी वजह से वो वहाँ पर चला भी गया है। क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम वास्तव में सच कह रही हो? क्या वास्तव में वहाँ पर उस बीइंग गलियार को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए गया है? वहाँ पर जैसे ही फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट की बात से वहीं जहाँ पर वहाँ पर उस फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ने ये बात कही थी ना, वहीं दूसरी तरफ जो सेकंड रिसेप्शनिस्ट आई थी ना उसकी तो पूरी बॉडी डगमगाने से लगती है। ऐसा लग रहा था कि किसी पल वो वहाँ पर गिर सकती थी। अरे अरे तुमने उसको रोका नहीं क्या? तुम्हें पता है ना वो कितना ज्यादा खतरनाक गलियारा है, तुम्हें उसको रोकना चाहिए था, उसका क्या हाल होगा। अरे अरे मैंने रोका था लेकिन वो रुका ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा ठरकी है। ठरकी? क्या ठरकी? हाँ ठरकी। बताओ एक बात, यहाँ पर जब वह अंदर जाने के लिए मेरे से पूछ रहा था ना तो उसकी नजर यहाँ पर अचानक से सीनियर रीना के ऊपर पड़ती है। और जब वो उसने देखा कि सीनियर रीना भी वहाँ पर अंदर जा रही है ना तो उसके बाद में उसने भी ऐसा ही सेम कहा और उसने मुझसे कहा कि वो भी यहाँ पर बीइंग कॉरिडोर के अंदर जाकर परीक्षा देना चाहता है। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अब ये अपने ठरकपन के चक्कर में यहाँ पर अपनी जान देने के लिए चला गया है। वास्तव में अगर इसका ठरकपन इसके साथ चढ़ गया है ना तो फिर यह ना तो ठरकी रहेगा या इंसान रहेगा। मुझे नहीं पता कि इसके साथ में क्या ही हो सकता है। तुमने इसको बारे में तो बता दिया ना कि क्या उसको अंदर जाकर क्या करना चाहिए, तो कैसे बाहर आने के लिए देखना चाहिए। हाँ मैंने इसके बारे में उसको बता दिया है कि टोकन को तोड़ना है और बाहर आना है। वहीं जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी वहाँ पर रीना के पीछे पीछे उस कॉरिडोर के अंदर चलता जा रहा था। वहाँ पर अब रीना एक जगह पर रुकती है और वहाँ पर रुकने के बाद में एक गेट के सामने अपने टोकन को रख देती है। उस गेट के ऊपर लिखा हुआ था बीइंग गेट और उसके ऊपर लिखा हुआ था कठपुतली चुनौती टीम वर्क गेट। और इसके साथ में जैसे वहाँ पर रीना ऐसा करती है ना उसके साथ में वो गेट खुल जाता है। वहीं विपिन ने भी देख लिया था कि आखिरकार गेट कैसे खुलता है तो उसके साथ में वो भी अब आगे जाने लगता है और वहाँ पर अपना टोकन रखता है और उसके अंदर दाखिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीना अंदर जाती है तो अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो पाती है कि उसके पीछे अभी एक लड़का खड़ा था। वो कोई और नहीं था, वो विपिन ही था। वो उससे पूछती है ए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें पता नहीं है कि ये यहाँ पर कठपुतली की बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई है, तुम यहाँ पर मर जाओगे। और तुमने देखा नहीं मैं यहाँ पर अभी एग्जाम देने के लिए आई हुई हूँ, तो तुम क्या थोड़ी देर पीछे वेट नहीं कर सकते थे? वहीं दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद विपिन ने उससे कहा क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और यहाँ पर आराम से मैच देख सकता है। विपिन ने बड़े ही मायूसी के साथ में उससे कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद रीना ने उससे कहा अरे अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या?
जल्दी से तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से। वहीं रीना ने फिर से विपिन से कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन अपना सर खिलाने लगता है। अरे आप प्रॉब्लम क्या है, मैं यहीं पर रहूंगा, आप आराम से अपनी लड़ाई लड़िए ना, वहाँ पर विपिन ने उससे कहा। हालांकि अब विपिन की बात सुन के रीना का माथा पकने लगा था, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर अकेले लड़ाई लड़ाने के लिए मैच को शुरू करना चाहा था, और अगर यहाँ पर विपिन रहता है तो उसके बाद में यहाँ पर डुओ की मैच मैचिंग हो जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर सेम लेवल की दो कठपुतलियां आ जाएगी और उनके सामने साथ में सामना करने लगेगी। और यहाँ पर विपिन को देखने के बाद में रीना को ऐसे लगने लगा था कि हाँ वास्तव में विपिन के अंदर कोई पावर नहीं है जिसके बाद में वहाँ पर कुछ कर सकती हो। हालांकि जिससे पहले रीना वहाँ पर उसको कुछ समझा पाती कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा मैच होता है, उससे पहले अचानक से वहाँ पर वो गेट खुलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर एक गेट खुलता है और उसके अंदर से एक कठपुतली निकलकर अंदर की ओर आने लगती है। वो शेम यहाँ पर रीना के लेवल के ऊपर की थी। वही उस कठपुतली को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर रीना ने कहा, ठीक है मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, पहले इस कठपुतली से निपट लेती हूँ। जिसके साथ में रीना अब आगे बढ़ जाती है और वहाँ पर उस कठपुतली के साथ में लड़ने लगती है। वहाँ पर उन दोनों की बहुत ही ज्यादा भीषण लड़ाई हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रीना ने जब देखा कि वह उसकी बहुत ही बात में पहुंच चुकी है तो उसके साथ में वह जल्दी से अपने हथेली का वार उसके सीने के ऊपर कर देती है। पैंग, और अगले पल वो कठपुतली पीछे की तरफ उड़ा दी जाती है। हालांकि वहाँ पर उस कठपुतली को ज्यादा कुछ नहीं होता, वो अपने आप को एक जगह रोकती है और वहाँ पर अपने सीने को ऐसे साफ करने लगती है जैसे उसको वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो, बस गुदगुदी हुई हो। हालांकि अब वह रीना को ऐसे देखने लगती है जैसे कि यहाँ पर वह रीना का भरता चावल बनाकर उसको खा जाएगी। उसके साथ में अब वह लगातार रीना के ऊपर वार करे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रीना की हालत अब गंभीर से गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि वास्तव में वह कठपुतली बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। वहीं दूसरी तरफ वाह क्या बात है, शीना रीना वास्तव में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उनकी जो लड़ाई कौशल है वो वास्तव में एक अलग ही स्तर के ऊपर पहुंच चुका है। विपिन अभी वहाँ पर रीना को ही देखे जा रहा था और वो उसकी लड़ाई कौशल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड भी हो गया था। हालांकि विपिन वहाँ पर और शब्द उसके बारे में कहता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि रीना यहाँ पर जल साधना टेक्निक्स का यूज कर रही है, जिसके साथ में यहाँ पर उनसे ऐसा लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विपिन को वहाँ पर वो चिंता भी होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर जो भी जल साधना टेक्निक्स होती थी ना, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा अलग चीजें हुआ करती थी और उसके साथ में वो क्लोज कॉम्बैट फाइट तो कोई भी नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रीना अभी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रही थी, जिसके साथ में उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वो कठपुतली अपने वारों को इस तरह से बार बार डोज होते हुए देखकर और भी ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से वह अपना हाथ उठाती है, जैसे वो ऐसा करती है ना कि अचानक से रूम के अंदर एक और कठपुतली दाखिल हो जाती है और उस कठपुतली को देखने के बाद में रीना की तो हवाइयां उड़ जाती है। ये कहाँ से आ गई, अरे अरे मैं तो गई यहाँ पर। वहाँ पर रीना की तो अब शिट्टी पिट्टी गुल होने लगी थी। हालांकि अब वहाँ पर वो जानती थी कि ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, इसी वजह सबसे अच्छा यही होगा कि वो वहाँ पर जाकर उससे लड़ने लगे। लेकिन वहीं विपिन अब अपना सर पकड़ चुका था। बेचारी रीना, इसका क्या होगा? वास्तव में सभी कठपुतलियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर यहाँ पर थोड़ी देर और लड़ती है तो उसके साथ में इसकी पावर बहुत बुरी तरह से ड्रेन हो जाएगी, उसके साथ में ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। विपिन को बहुत ही ज्यादा लालसा आ रही थी। वहाँ पर वह रीना के बारे में से सोचा जा रहा था। वास्तव में अगर उसको पता होना कि यहाँ पर अगर वो किसी की हेल्प कर सके तो वहाँ पर बिल्कुल चले जाता, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर हस्तक्षेप करने चला जाएगा ना तो उसके बाद में उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता। इसी वजह से विपिन वहीं पर ही बस उसका मैच देखे जा रहा था। वह रीना वहाँ पर अपनी एनर्जी को पूरी बूस्ट करते हुए उन दोनों कठपुतलियों से लड़ते जा रही थी। हालांकि अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हुई जा रही थी। रीना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कभी वो वहाँ पर खून की उल्टियाँ कर देगी। रीना अब हवा के अंदर ही गुलामाटियाँ खाती है और पीछे की तरफ चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा तेज हाँफ रही थी। हालांकि फिर से वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए वहाँ पर उन दोनों कठपुतलियों से लड़ने के लिए चली जाती है। पैंग पैंग, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोनिक बूम्स वहाँ पर अटकने लगते हैं। वास्तव में वहाँ पर जो फॉर्मेशन लगी हुई थी ना वह इधर उधर डुलने से लगती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब वही दृश्य देखते जा रहा था। वास्तव में रीना अब अपनी पावर बहुत ही ज्यादा यूज करने लगी है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा चोटिल कर लेगी। वास्तव में अब विपिन तो उसके बारे में चिंता करे जा रहा था। वही रीना अभी भी लड़ते हुए जा रही थी, लेकिन अब वो ये जानती थी कि यहाँ पर ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकती थी। इसी वजह से वह अपने आप को वहाँ पर उन कठपुतलियों से दूर ले जाती है और वहाँ पर विपिन की तरफ देखने लगती है। हालांकि वहाँ पर वह विपिन की तरफ देखती है ना तो उसी की तरफ वहाँ पर उसके हाथ पांव वहीं पे लड़खड़ा जाते हैं। ए ये तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम यहाँ पर लड़ने के लिए
आए हो या मेरा मैच देखने के लिए? क्योंकि जैसे रीना ने वहाँ पर देखा ना, तो विपिन वहाँ पर आराम से जमीन के ऊपर लेटा हुआ था और वहाँ पर लेटकर अपने हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे रखकर रीना को देखे जा रहा था। ए बेवकूफ इंसान, अबे तेरी वजह से यहाँ पर मैं फंस गई हूँ। अब तू वहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुझे मेरी यहाँ पर हेल्प नहीं करनी चाहिए? वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? लेकिन मैं वहाँ पर आकर क्या करूंगा? वहाँ पर विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रीना उसको वहाँ पर बुला क्यों रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो ये एक सोलो मैच था ना, तो इसके अंदर उसको वहाँ पर कठपुतली से लड़ना चाहिए। क्या वास्तव में उसको मेरी हेल्प यहाँ पर लेना चाहिए थी? वहाँ पर विपिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। हाँ, माना कि रीना यहाँ पर मैच दे रही थी और उसकी पावर खत्म हो रही थी, लेकिन उसके पास में एक चांस था ना, वह वहाँ पर टोकन को तोड़कर बाहर निकल सकती थी। विपिन तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर वास्तव में विपिन ऐसा कुछ करने लगा तो उसकी पावर के साथ में तो ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर वो दोनों कठपुतलियां ही धूल पर पड़ी हो। क्योंकि जब वहां पर पहली बार रीना ने वह पाम अटैक किया था ना, तो उस वक्त ही विपिन देख पा रहा था कि रीना की पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं थी कि वो कठपुतले को वहां पर दूर उड़ा सके। हालांकि विपिन ने वहां पर अगर एक अंगुली मारी होती ना, तो उसके साथ में उसका सर उड़ते हुए दूर चला जाता और 2 बार के अंदर दोनों कठपुतले वहीं पर ही खत्म हो जाती। वहीं जिससे पहले रीना वहां पर विपिन की कोई रिएक्शन का वेट कर पाती ना, उससे पहले ही पैंग, अचानक से एक कठपुतली की हथेली वहां पर रीना के चेस्ट के अंदर आकर लगती है। वहीं उसको दूर फेंक दिया जाता है। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा भर भर का खून बहने लगता है। ए तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी यहाँ पर जान चली जाएगी।